साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है, तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे। धक्का धुक्की में होता है, लड़की लोग का छड़ा छड़ी होता है गाड़ी में। अच्छा, घर पकड़ सब हो जाता है। हाँ। तेल का तो खत्म कभी हुआ ही नहीं है। तेल हम जब लोग जब regular पेट्रोल नहीं पंप में दिक्कत हो रही थी तो आप हुआ। पेट्रोल पंप में किसी को हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, तो अब मोदी जी जब बोले अपने भाषण में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, उसके बाद भीड़ बढ़ा है गाड़ियों में? नहीं, वैसा तो भीड़ नहीं बढ़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए भीड़ नहीं है। अभी बच्चा लोग का भी सब गर्मी का छुट्टी उट्टी है। अभी सामान्य स्थिति चल रहा है। देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के किल्लत के बीच नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हम ये वास्तविक स्थिति जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। और जब हमने करीब 10 से 12 गाड़ियों से पूछताछ की, उनके कर्मचारियों से पूछताछ की, निकल कर ये सामने आया है कि लोग जो है अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जिस तरह करना चाहिए और जिस तरह निर्देश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, उस तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वजह इसके कई हैं। सबसे पहली वजह अगर कोई है तो रूट का निर्धारण। दरअसल नगर निगम द्वारा संचालित जो ये बसें हैं, सिटी बसें के रूप में जानी जाती हैं, इन बसों की अगर हम संख्या की बात करें तो 2016 में एक टेंडर निकला जिसके तहत जो है 26 टाटा मोटर्स की 26 गाड़ियाँ इस तरह की बसें खरीदी गईं, जो लाल रंग की आई थी उस वक्त। इसके बाद उनको गुलाबी कर दिया गया मैया सम्मान योजना का डिस्प्ले लगाकर। अब जो है ये बसें नीली हो चुकी हैं, जिसमें राज्य सरकार के 25 वर्ष की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो उपलब्धियां हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। बहरहाल 26 बसों में से अभी मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो 24 जो कुल बसें हैं वो अभी जो है संचालित है पूरे राजधानी रांची में। और हम आपको बता दें कि 7 रूटें तय की गई थी, चाहे वो बूटी मोड़ हो, रातू रोड हो, हाईकोर्ट हो, नया जो निर्मित हाईकोर्ट है वहाँ की बात करें तो ये 7 रूटें टोटल तय की गई थी रांची नगर निगम के द्वारा। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसके अनुसार जो है सिर्फ एक ही रूट पे अभी जो है ये तमाम 24 बसें चल रही है। हम आपको संख्या के हिसाब से अगर बात करें तो महिला के लिए स्पेशल बसें चलाई गई हैं जिसकी संख्या टोटल 4 है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं और जिस तरह की शिकायतें आ रही है बस संचालकों द्वारा, इसके तहत जो है 3 ही सिर्फ जो है महिला बसें वो अभी संचालित हैं इस मार्ग पर। और वो भी महिला बसें अगर हम बात करें तो वो टुपुदाना तक जाती है। अगर हम बात करें इनके स्थल से तो कचहरी से ये बसें जो चलती हैं वो टुपुदाना तक जाती हैं। इसमें 2 तरह की बसें हैं जिसमें 18 बसें जो हैं कचहरी से चलकर टुपुदाना तक जाती हैं और जो बाकी 8 बसें हैं अन्य वो जो हैं कचहरी चौक से चलकर डोरंडा तक जाती हैं और इनका जो है वही रूट तय है। बहरहाल हम अंदर भी चलते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही यहाँ के चालक और सहचालक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन जो दो दिनों में जब पूरे राजधानी रांची में क्राइसिस की स्थिति चल रही थी पेट्रोल डीजल को लेकर, तब ये लोग क्या व्यवस्था चल रहे थे, क्या वैकल्पिक व्यवस्था इनकी चल रही थी, वो जानने की कोशिश करेंगे अंदर। यहाँ पे कोई जो संचालक हैं, चाचा कितनी बसें अभी चल रही हैं मौजूदा समय में नगर निगम की? लगभग तो 20 से 22 बस 22 से 24 की स्थिति है। 2 दिन जब तेल की समस्या थी तब क्या आप लोग कैसे डिस्टर्ब चला हो रहे रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हम लोग तो टैंकी फुल करवा लिए थे, मालिक करवा दिया था हम लोग का टैंकी फुल। तो अभी टेंडर के हिसाब से चल रहा है, मतलब आप लोगों के मालिक हैं वो ये टेंडर टेंडर के हिसाब से चल रहा है। अभी क्या स्थिति है? मतलब मान लीजिए जब पेट्रोल डीजल बंद हुआ, प्रधानमंत्री ये बोले कि सार्वजनिक गाड़ियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तब क्या लोग आ रहे हैं? नहीं, सभी चल रहा है, जैसे चल रही थी उसी तरीके से चल रहा है, कोई डिस्टर्ब मतलब कोई बदलाव नहीं आया, लोगों की भीड़ नहीं बढ़ी? नहीं, कुछ नहीं, वही जैसे चल रही वैसे ही चल रही है। 2 दिन डिस्टर्ब हुए, लेकिन हम लोग रात में ही फ्यूल भरवा के रेडी होकर रहे हैं और डिस्टर्ब नहीं हुआ थोड़ा। अच्छा, 10 साल मतलब 9 से 10 साल हो गए गाड़ियों के, उसकी स्थिति क्या है? ओके रहा सब ओके। और कितने अंतराल में गाड़ियाँ लगती है यहाँ पर? 5-5 मिनट में गाड़ी आती हर है। 5 मिनट में Yes, गाड़ी देखो है। एक आ गई। तो आप देखिए कि हर 5 मिनट में गाड़ी है। और आप बताइए कि 7 रूट निर्धारित किए गए थे, जिसके बाद आप देखिए कि
सिर्फ एक ही रूट पे ये गाड़ियाँ चल रही है, ये कितना उचित है? नगर निगम को इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। अगर बसों की स्थिति की अगर बात करें तो इन बसों को जो है 9 साल हो गए हैं। 2016 में टेंडर जारी हुआ था, जिसके बाद 2017 में इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये आवंटित की गई नगर निगम द्वारा जो है शहर में चलने के लिए। हम अंदर भी चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग रोज़ाना ट्रेवल करते हैं इन बसों में? हाँ, ज़रूरत पड़ता है हम लोग का, कोर्ट कचहरी तो आना पड़ता है। अच्छा, तो नया हाई कोर्ट तक तो कोई बस नहीं चलती है अभी? नहीं, हाई कोर्ट तक नहीं। तो परिचालन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? हाँ, ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, करीब 15 लाख से ऊपर की आबादी है शहर के भीतर और सिर्फ 24 गाड़ियां चल रही है, जिसमें से 3 महिला गाड़ियां हैं। दिक्कतें होती हैं। अब 2 दिन जैसे क्राइसिस सिचुएशन थी पेट्रोल को लेकर, तो बहुत हो जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों को किस तरह, आप क्योंकि उम्र दराज भी हैं, तो किस तरह की तकलीफें आती हैं? हम लोग को कोई तरह से आने जाने पड़ता है। तो ये बस है, इसका रूट जो है डुरंडा तक निर्धारित है कचहरी से। भैया आप लोग भी रोज़ ट्रैवल करते हैं? नहीं, रोज़ ट्रैवल नहीं करते हैं भाई? रोज़ ट्रैवल करते हो? हाँ? नहीं है, रोज़ ट्रैवल करते हो भाई इसमें कॉलेज के? हाँ, रोज 2 दिन में कैसा भीड़ था अभी जब क्राइसिस सिचुएशन आया था? आज तो उतना भीड़ नहीं, पर कल भीड़ था। ये 2 दिन जब तो पूरा मारा मारी था, उस समय कैसा भीड़? हाँ, भीड़ था, इससे थोड़ा ज़्यादा भीड़ था। ज़्यादा भीड़ था। डुरंडा तक चलता है, इसमें भीड़ रहता है कि नहीं रहता? हाँ, रहता है, रहता है। रहता है। तो ये गाड़ी क्योंकि लिमिटेड जगह तक चलती हैं, कचहरी से लेकर डुरंडा, और एक रूट है जिसके तहत आप देखिए कि इन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है कि गाड़ियों में लोग पर्याप्त तरीके से नहीं चढ़ पा रहे हैं। कुछ गाड़ियां हैं जो तुपुदाना तक चलती हैं, उनमें जो है भीड़ लगातार आपको देखने को मिल रही है। ये गाड़ियाँ क्योंकि डुरंडा तक चलती हैं, इसीलिए इन गाड़ियों में जो है भीड़ नहीं है। आप स्थिति आप अगर हम स्थिति की बात करें तो इन गाड़ियों को अब 9 साल हो गए इनका परिचालन होते होते, और आप स्थिति देखिए कि किसी के शीशे टूटे हुए हैं, किसी के अन्य तरह की समस्याएं, और इतनी चिलचिलाती धूप है और गर्मी है। और इस बीच में आप देखिए कि तमाम राज्यों में जो नगर निगम की बसें चलती है उनमें कहीं ना कहीं एसी बसें भी जो है वो मुहैया करा गई है सरकार की तरफ से, लेकिन रांची में ये व्यवस्था अब तक नहीं पहुंच पाई है। कारण इसका है कि जो 244 बसें जो प्रचलित होनी थी यहाँ पे, जिनका 5 साल से जो टेंडर प्रक्रिया खुला है, लेकिन उन बसों पे जो है टेंडर अब तक जारी नहीं हो पाए हैं, और जो इसका आवंटन है टेंडर को लेकर वो किसी कंपनी ने अब तक नहीं लिया है। तो कारण ये भी है, और दूसरा कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि लोग जो है एक ही रूट होने के कारण इन गाड़ियों में जो है भीड़ नहीं आती है। चाचा, आप लोग जो 2 दिन का स्थिति था, तेल जब डीजल खत्म हो गया था तब क्या स्थिति थी? तब आप तेल का तो खत्म कभी हुआ ही नहीं है। तेल हम जब पेट्रोल पंप में दिक्कत हो रही थी तो आप पेट्रोल पंप में किसी को हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, तो अब मोदी जी जब बोले अपने भाषण में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, उसके बाद भीड़ बढ़ा है गाड़ियों में? नहीं, वैसा तो भीड़ नहीं बढ़ा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए भीड़ नहीं है। अभी बच्चा लोग का भी सब गर्मी का छुट्टी उट्टी है, अभी सामान्य स्थिति चल रहा है। और तेल का प्रॉब्लम हम लोग को नहीं है। अच्छा, तेल का प्रॉब्लम? ना 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 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जाते हैं तुरंत पंप में तेल मिल जाता है। चलिए, तो ये इनका कहना है कि दिक्कत बसों में नहीं आ रही है, दिक्कत सिर्फ एक ही है यहाँ पे। जो अभी तक हमने तमाम बस वालों से बातचीत की तो एक सामने आया है, वो है कि रूट का निर्धारण। जो 7 रूटें तय की गई थी राजधानी रांची के अंदर, जिनमें से सिर्फ एक ही रूट पे अभी बसों का परिचालन हो रहा है। और आप देखिए इस वक्त फिरायालाल चौक में हम मौजूद हैं, जहाँ पर यहाँ पे एक समय पे भीड़ हुआ करती थी। गर्मी की वजह से जो है अभी भीड़ वहाँ पे आप यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी भीड़ नहीं लग रही। हमने करीब आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, हमने करीब 7 से 8 बसों का जो है विजुअल के माध्यम से आप देखिए कि उनमें दिखाने की कोशिश की कि आखिर मोदी जी के इस निर्देश का, इस आदेश का या इस आग्रह का कितना प्रभाव पड़ा है। तो आपको ज़मीनी हकीकत जो बस ड्राइवर हैं या उनके कंडक्टर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की तो साफ तौर पे ये समझ में आया, लोग जो हैं एक तय रूट होने की वजह से लोग इस गाड़ियों में कम आ रहे हैं, और गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से भी जो है संख्या गाड़ियों में काफ़ी कम नज़र आ रही है। तब से नगर निगम की बसों की क्या स्थिति है 10 सालों में? नगर निगम का बस की स्थिति ठीक ही चल रहा था। ठेकेदार थे, जेटीडीसी चला रहा था, वो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रहा था। PFSI मिलता था, हम लोग का तनख्वाह मिलता था। उसके बाद में मंत्री जी मोहन सिंह इन लोग लिए 4-5 आदमी मिल के वो घड़ी स्थिति ठीक था, लेकिन बाद में स्थिति लोग गड़बड़ा दिया। अभी कितना रूट में गाड़ी चल रहा है? अभी एक रूट में गाड़ी चलता है, यहाँ से राजेंद्र चौक और कचहरी से टिपू जाना गाड़ी चलता है। मतलब राजेंद्र चौक तक 18 गाड़ी चलता है? नहीं, 8 गाड़ी चलता है। 8 गाड़ी? हाँ, 18 गाड़ी तो पुराना तक जाती है। 18 गाड़ी में 22 को गाड़ी है। 24 को गाड़ी है टोटल? 24 3 को महिला गाड़ी? हाँ, 3 को महिला गाड़ी है उसमें।
तो 8 गाड़ी चलता है राजेंद्र चौक से कचहरी और कचहरी से राजेंद्र चौक। अब बाकी ये गाड़ी चलता है टीपू दाना और कचहरी। दिन भर में कितना ट्रिप मारते हैं आप? हम लोग 7 ट्रिप मारते हैं। मतलब राजेंद्र चौक से कचहरी 7 ट्रिप हो जाता है। हाँ, 7 ट्रिप हो जाता है। 10 साल में इतना मतलब 7 को रूट बना चाचा। 15 लाख से ज़्यादा आबादी है जो निर्भर करता है इस गाड़ी पे। हाँ, सिर्फ 24 गाड़ी चलना कितना उचित आपको कैसे लगता है? हमको तो खराब लगता है। पूरा रूट में गाड़ी चलना चाहिए, पब्लिक को साधन होना चाहिए। अभी मोदी जी जो बोले सबको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए, उसके बाद लोग तो कैसे आ मोदी रहे जी हैं? गाड़ियाँ देंगे तब न रे भाई। यहाँ का मुख्यमंत्री तो कान में तेल लगा के सुतल है। मोदी जी गाड़ी भेजेंगे तब न यहाँ चलेगा गाड़ी। तो ये तो राज्य सरकार का काम है नगर निगम द्वारा बस चलाना। तो राज्य सरकार देवे तब न गाड़ी चलेगा बाबू। तो ये स्थिति है यहाँ पे। जो बसें हैं वो 24 अभी संचालित हैं और एक ही रूट पे संचालित हैं, क्योंकि अब गर्मी का दिन है और स्कूल कॉलेजेस अभी बंद हैं। तो इसी वजह से इनका कहना है कि अभी गाड़ियों में जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कम आ रही है और लोग जो हैं कम आ रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी ये ऐलान किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें। उसके बाद हमने तमाम नेता मंत्रियों को भी बदनाम किया जाता है। तो क्या हो गया भैया बताइए, क्या दिक्कत है? धक्का धुक्की होता है, लड़की लोग का छड़ा छड़ी होता है गाड़ी में। अच्छा, घर पकड़ सब हो जाता है। हाँ, महिला के लिए तो अलग गाड़ी बनी हुई है। कुछ नहीं, यहाँ सब लुटा हुआ है। सरकार यहाँ का टाइट नहीं है। अच्छा, एक ही रूट में गाड़ी चल रही है। योगी सरकार खोजता है। हाँ, योगी सरकार तो ये सरकार लोग हैं वो बता रहे हैं आंकड़े। आप गाड़ी में है भैया? ना तो ये स्थिति देखिए आप कि ये बसें जो हैं इनका सिर्फ इन 10 सालों में जो है रंग बदला है। लाल से ये पहले गुलाबी हुई और उसके बाद जो है ब्लू हुई। लेकिन स्थिति ये है कि हम लोगों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग बता रहे हैं कि लोग जो है पहले से भी कम संख्या में अब आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है और अंदर किसी तरह की वातानुकूलित सेवा ना होने के कारण लोग जो है ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। और फिलहाल अभी कॉलेज स्कूलें जो बंद है इस वजह से भी जो है लोग कम आ रहे हैं। आप देखिए कि हर 5 मिनट के अंतराल में एक गाड़ी लग रही है। आप रोड के उस पार भी देखेंगे तो वहाँ भी एक नगर निगम की गाड़ी है जो उधर से राजेंद्र चौक या फिर तुपुदाना से रिटर्न आ रही है। और जो राजेंद्र चौक तक गाड़ी जाती है जो कचहरी से, वो टोटल दिन में 7 ट्रिप कर लेते हैं। और जो 18 गाड़ियाँ जो आगे तुपुदाना तक जाती हैं उन गाड़ियों का जो है 3 ट्रिप दिन भर में वो कर सकते हैं, 3 से 4 ट्रिप। और रोज़ाना की अगर हम बात करें तो 3 से 4 हज़ार रुपये का डीजल इनको जो है खपत लगता है। अब ये स्थिति देखिए कि नगर निगम 15 लाख से अधिक जो आबादी है उसके लिए सिर्फ 24 बसों का संचालन कर रहा है, वो भी एक तय रूट पर। ये कितना उचित है? जिस तरह मोदी जी ने देशव्यापी ऐलान किया उसके बाद से तमाम राज्यों से हमने ये खबर सुनी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अजब सी हड़पड़ मच चुकी है और लोग जो हैं काफ़ी संख्या में पब्लिक बसों पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ और ही नज़र आ रही है, क्योंकि और कारण यही है एक रूट होना इसका। जहाँ बूटी मोड़ से रातू रोड के लिए गाड़ियाँ चलनी थी, जहाँ कचहरी से पंडरा पिस्का मोड़ तक गाड़ियाँ चलनी थी, जहाँ कचहरी से नवनिर्मित जो हाई कोर्ट है धुरवा स्थित वहाँ तक गाड़ी चलनी थी, धुरवा गोल चक्कर तक गाड़ी चलनी थी और धुरवा के आगे विधानसभा तक गाड़ियाँ चलनी थी, वो गाड़ियाँ अब नहीं चल रही हैं। कारण इसके पीछे ये भी है कि गाड़ियों की संख्या अभी 24 है, जिसमें से 3 जो है महिला बसें हैं, जबकि 244 बसों का टेंडर जो है वो खुला हुआ है नगर निगम की तरफ से, लेकिन कोई भी कंपनी इन टेंडर को भरने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो हमने आपके रूट से लेकर बसों की सुविधा और ज़मीनी हकीकत क्या है वो दिखाने की कोशिश की रांची के मेन रोड वाले रूट पर, जहाँ पे नगर निगम की बसें जो हैं 24 बसें वो चलती हैं। बहरहाल फ़िलहाल हम खड़े हैं इस वक्त जो है बिरसा मुंडा बस स्टैंड, जो बस टर्मिनल है, खदगड़ा बस स्टैंड अगर हम कह लें, कांटा टोली स्थित जो बस स्टैंड है। अब देखिए ये वो बसें हैं जो 2010 में नगर निगम द्वारा जो है संचालित की जाती थी, जिनकी संख्या लगभग 50 से ऊपर है, जिनको अब कंडम घोषित कर दिया गया है और ये बस स्टैंड में इसी तरह जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। अब सवाल यहाँ पे है कि हमने पदाधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, चाहे वो राजधानी रांची के मेयर रोशनी खलको हों, चाहे हमारे नगर आयुक्त सुशांत गौरव हों, सब दोनों का एक ही कहना है और कोई भी कैमरे पे कुछ बोलना नहीं चाहता। उनका कहना है ये उच्च स्तरीय मामला है और विभाग, नगर विकास विभाग है, इसके लिए जवाबदेही वही तय कर पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि जनता अगर क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है रांची में, तो ये जो 15 लाख से ज़्यादा आबादी वाली जो जनता है राजधानी रांची में इस वक्त शहर के अंदर, वो क्या करेंगे?
कारण ये है कि यहाँ पे ना अभी बसों का आवंटन इन 25-26 सालों में सही तरीके से हो पाया, ना वो जो 7 रूट तय किए गए थे इतने सालों में उसका जो है सही से अनुपालन हो पाया, ना उन रूटों पे गाड़ी कभी चल पाई। बहरहाल इन बसों की अगर बात करें तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण जगह थे, चाहे वो कांटाटोली हो जहाँ से खदगड़ा बस स्टैंड है जो इस शहर का और हम कहें राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, जहाँ पर रोज़ाना अगर हम यात्रियों की संख्या की बात करें तो लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच जो लोग हैं वो यहाँ पे सफ़र करके राजधानी रांची पहुँचते हैं और राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, चाहे सचिवालय हो, तमाम जगह जो सरकारी व्यवस्था है और दफ्तर हैं वहाँ जाते हैं यहाँ से। लेकिन जो अभी रूट, जिस रूट पे एक ही सिंगल रूट पे गाड़ी चलने की वजह से जो ये सुविधा है सस्ते तौर पर जो आम जनता को मिलनी चाहिए, उस सुविधा से आम जनता अभी तक वंचित है। दूसरा सबसे बड़ा अगर केंद्र हम माने तो वो है राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी, इस रूट से भी एक भी नगर निगम की बस संचालित नहीं होती, यानी परिचालन नगर निगम की बसों का नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि जिस जगह पर राजधानी रांची में लाख लोग से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं रोज़ाना, वहाँ से किसी तरह की सरकारी बस सेवा का उपलब्ध नहीं होना एक कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, या विभाग की कितनी उपेक्षा है जिसका शिकार आम जनता हो रही है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अब तक क्यों नहीं हो पाया ये चीज़ें। दरअसल नगर निगम की तरफ से 244 बसों की संख्या के जो टेंडर है उसकी प्रक्रिया के लिए जो है कागज़ जो है आगे नगर विकास विभाग में दे दिया गया है, लेकिन ये हवाला देकर कि फंड नहीं है, विभाग जो है अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना बस जो है नए परिचालन किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर कल को प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर आकर, मीडिया में आकर लोगों से ये अपील करते हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन है, निजी वाहनों का इस्तेमाल अगर आप ना करें तो पब्लिक वाहनों का इस्तेमाल करें, तो आप सोचिए कि झारखंड एक राज्य जिसमें खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, पैसे से परिपक्व है ये झारखंड, यहाँ पे फ्रीबीज के नाम पे मैया सम्मान 2,500 हज़ार रुपये महिलाओं और युवतियों को दिया जाता है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कितनी धरातल स्तर पर कितनी अव्यवस्थित है और कितनी ख़राब हैं, ये आप देखिए सिर्फ इसी से कि जहाँ पे 15 से 20 लाख की आबादी शहर के अंदर है और जो लोग तमाम ज़िले से आते हैं रोज़ाना, झारखंड के अलग अलग ज़िलों से राजधानी रांची पहुँचते हैं अन्य विभिन्न कामों से, चाहे वो इलाज के लिए आए हों, चाहे किसी सरकारी काम से आए हों, चाहे उन्हें केस मुकदमे का कोई काम हो, लोग कितने परेशान होते हैं। आप सोचिए कि 24 गाड़ियाँ चलती हैं वो भी सिर्फ एक रूट पर, ये कितना उचित है? ये सवाल तो है अपने आप में। और कल को अगर क्राइसिस सिचुएशन आता है तब क्या करेगी निगम यहाँ पर, या फिर जो नगर विकास विभाग है वो क्या करेगा, सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सरकार के तरफ से अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब तक देखने को नहीं मिली है। बहरहाल इन 24 गाड़ियों के सहारे राजधानी रांची का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कितने दिन चलेगा ये देखने वाली बात होगी, और कब तक बाकी गाड़ियों का आवंटन या हम कहें कि परिचालन शुरू होगा राजधानी रांची में, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पर कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से बचते रह रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह के परिणाम इन चीज़ों को देखने को लेकर मिलते हैं और किस तरह के जो है चीज़ें सामने आती हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी क्राइसिस सिचुएशन होगा वो हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी जयंती, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद।